बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये वीडियो उनके लिए बहुत अहम है जो हजरात घर से बाहर काम करते हैं या जिनकी जॉइंट फैमिली है। खुदा के लिए ये वीडियो लाजमी देखें। वो एक भाई का मुझे मैसेज मौसूल होता है, मैसेज बहुत बड़ा है, मैं स्क्रीन पर दूंगा, आप ज़रा उसको पढ़िएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि मुआशरे में क्या हो रहा है। ये पहला मैसेज नहीं है, इस पर मैं कई दफ़ा बात कर चुका हूँ। वो खुलासा उस मैसेज का आपको सुनाता हूँ मैं, उस पूरे मैसेज में खुलासा क्या है। एक साहिब कहते हैं कि मेरा भाई घर से बाहर किसी काम की गरज से गया हुआ है, मैं घर में रहता हूँ, मेरी भाभी है, 2-3 बच्चे हैं। तो पहले तो मैं भाभी पर थूकता था, उससे लड़ता था, लेकिन अचानक उससे मजाक शुरू कर दिया, मजाक मजाक में मोहब्बत हो गई। तो फिर मैंने उसको गुनाह की दावत दी। उसने कहा अभी नहीं, भाई को चले जाने दो। भाई गया तो फिर मैंने उसके साथ जिनाह किया। अब ये कंडीशन है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। क्या करना चाहिए? बहुत अहम गुफ्तगू, ज़रा ध्यान से बात समात फरमाइएगा। देखें मैंने उसको क्या कहा, ये मुकम्मल एक मैसेज है, उम्मीद है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। मैंने उससे कहा कि देखो, आप इस वक्त जो काम कर रहे हो ना, इसकी वजह से आपको पता नहीं है कि जो आपके घर में आग लगने वाली है। ज़िना छुपता नहीं है, अगर आपको आदत पड़ गई है तो ये जाहिर होगा। कहते हैं ना कि 99 दिन चोर के, एक दिन तो मालिक का होता ही है ना। पता चल जाया करता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर आपके भाई को पता चल गया कि ये मामला पेश आया, आपकी और आपके भाई की जो लड़ाई होगी ना, कोई भाई बर्दाश्त नहीं करता, कोई बंदा बर्दाश्त नहीं करता अपनी बीवी को किसी दूसरे के बिस्तर पर, कोई नहीं बर्दाश्त करता। झगड़ा होगा और दूसरे नंबर पर वो मर्द अपनी बीवी को शायद ना रखे अपने पास। एक तो आप भाई खो बैठोगे, दूसरे नंबर पर उस औरत को, अपनी भाभी को अपने भाई से जुदा कर दोगे। सिर्फ जुदा नहीं करोगे, उन बच्चों को अपने बाप से और उन बच्चों को अपनी माँ से जुदा कर दोगे। कितने बड़े, और ना आपकी घर में इज्जत होगी, आपको दूसरे भाई घर में दाखिल नहीं होने देंगे। ये शायद आपको इल्म नहीं है इस बात का। मैंने इस तरह की उनको बातें कही। नाज़रीन, हमें शरीयत, अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी ने कहा ना कि पर्दा करो, गैर महरम से बातें ना करो, हदीस का मफ़हूम है। तो उस वक़्त किसी ने पूछा, रसूल जो देवर और जेठ होता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये तो तुम्हारी मौत है, तुम्हारी मौत है ये। तो क्योंकि दूसरा बंदा तो घर में नहीं आता ना, ये तो हर वक्त घर में रहते हैं, हर वक्त घर में रहते हैं ये तो इसलिए। हाँ, जॉइंट फैमिली है, आजकल हालात बहुत टाइट है, घर अलग बना नहीं सकते, इकट्ठे रहना पड़ता है। तो उसकी तरतीब ये, औरत अपने ऊपर बड़ी चादर ले ले जिससे उसके सारे आज़ाद छुप जाएं। और अगर किसी देवर से, जेठ से बात करने का मौका मिले तो अलग कमरे में जाकर बात मत करें, सबके सामने करें। और शरीयत तो ये कहती है कि अगर बात करनी हो तो थोड़ी सी लहजे के अंदर लचक ना दिखाए, सख्ती से बात करें, ताकि तुम्हारी मोहब्बत भरी आवाज़ उसके दिल में मोहब्बत पैदा ना कर दे। अगर भाभी से ज़िना हो जाएगा तो निकाह नहीं टूटेगा भाई का, लेकिन बहुत बड़े गुनाह की बात है। आपसे दरख्वास्त है कि इन बातों को सुना करें। बेहयाई नहीं है, खुदा की कसम ये बेहयाई की बातें नहीं है। मेरे पास बहुत मैसेजेस होते हैं, मैं अगर वीडियो बनाना चाहूँ तो दिन में 3 दिन 4 अपलोड कर सकता हूँ इस टॉपिक पर। खुदा के लिए अपने घरों को देखें, पर्दे का एहतमाम कीजिए, दीन पर चलिए। इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएंगे, आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएंगे। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वेबसाइट maulanamasoodnqb.com का विज़िट लाजमी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।